सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत का पाठ 4 दीवानों की हस्ती, ये कविता श्री भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित है। यह उनकी श्रेष्ठ रचना है। इसमें कवि ने दीवानों को कविता के स्थान देकर उनके भावों और क्रियाकलापों को अलग रूप में व्यक्त किया है। मतलब जो दीवाने मनमौजी मस्ती में झूमते हुए जाते हैं, ऐसे दीवानों के बारे में उन्होंने इस कविता में लिखा है। तो देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इन पंक्तियों में जो कहना चाहिए कवि हैं, उन्होंने बताया है कि दीवानगी और मतवालेपन का सुंदर वर्णन इसमें उन्होंने किया है। वे कहते हैं कि हम दीवानों का क्या अस्तित्व है। हम दीवानों का कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हम क्या हैं, मनमौजी हैं। आज यहाँ रहते हैं तो कल कहीं और चल देते हैं। हमारी कोई भी हैसियत नहीं है। आज हम यहाँ हैं, कल कहीं और चल देंगे। हमारा कोई एक ठिकाना नहीं है। हम जहाँ भी अपने पैरों से धूल मिट्टी उड़ाते चलते हैं, वहाँ मतवालापन भी हमारे साथ चल पड़ता है। मतलब मस्ती भरी जो राह है वो हमारी आगे की ओर बढ़ने लगती है। मतवालेपन एवं मस्त होने की दशा भी हमारे साथ चल पड़ती है। मतलब हम मस्ती में झूमते हुए धूल उड़ाते हुए आगे की ओर चलते हैं। जहाँ हम जाते हैं वहाँ हमारा मतवालापन भी पहुँच जाता है। दूसरा देखिए, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। इसमें कवि कहते हैं कि हम कभी खुशी और उत्साह के रूप में चले आते हैं, तो कभी दुख और आंसू बनकर हम वह निकलते हैं। मतलब जो हमारा मतवालापन है वो कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होकर उसको मतलब जाहिर करते हैं, और कभी हम दुख प्रकट करके आंसू बहाकर उसको मतलब जाहिर करते हैं। हमारे इसी रूप को देखकर सभी लोग यही कहते रह गए कि तुम किस प्रकार आए हो और यूँ किस प्रकार वापस चल पड़े हो। मतलब तुम कैसे आए थे और कैसे चले जा रहे हो। भाव यह है कि अनायास खुशी और दुख के आने व जाने से लोगों के मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब खुशी आती है तो हमारा मन जो है प्रसन्न हो जाता है, और जब दुख होता है तो हमारे आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो लोग हमको देखकर क्या कहते हैं, तुम कैसे आए थे और कैसे जाने लगे हो। या लोगों के मन में हमारी खुशी और दुख को देखकर बहुत सारे प्रश्न उठने लगते हैं। तीसरा देखिए, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि किस दिशा में क्यों और कैसे जा रहा है, मैं किस दिशा में क्यों और कैसे जा रहा हूँ, यह बात मुझसे मत पूछो। हमें तो मात्र चलना है, हमें केवल क्या करना है, चलना है। इसलिए हम आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हम इस संसार से उसकी कुछ चीज़ें, आदतें, स्वभाव आदि लेकर इस संसार को अपने गुण, प्रसन्नता आदि देकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दीवाने हैं, अपनी मस्ती में आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके बाद चौथा देखिए, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इन पंक्तियों में कवि भगवती चरण वर्मा जी ने अपने सामाजिक व्यवहार और लोगों की प्रतिक्रिया का उल्लेख किया है। वे कहते हैं, संसार में रहते हुए अनेक ऐसे अवसर आए जब हमने अपने मतलब प्रगतिशील विचार से विचार को समाज के सामने रखा, समाज के विचारों को ग्रहण किया। मतलब जो हमारे मन के अंदर विचार थे वो हमने अपने समाज के सामने रखा, और समाज के द्वारा जो हमको विचार मिले उसको हमने क्या किया, ग्रहण किया। कभी जीवन में सुख के पल आए तो कभी असहाय दुख झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि जीवन हमारा एक जैसा नहीं रहता है। कभी हमको सुख आता है और सुख के बाद दुख, ये चक्र लगातार चलता ही रहता है। इसलिए कभी हमने सुख के पल को झेला है और कभी हमने दुख के पल को झेला है, लेकिन सुख दुख की अवस्था को हमने सदैव एक समान माना है। क्यों? क्योंकि जब हम खुश होते हैं और खुश में रहकर हम अपने आप को बहुत उत्साह
और उमंग के साथ रहते हैं, तो दुख में भी हमको उसी तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि ये तो सुख दुख का जोड़ा है। अगर सुख आया है तो हमको दुख भी अवश्य आएगा। दुख में हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि जो जैसे सुख को हम सहते हैं, सुख के में हम खुशी मनाते हैं, उसी तरीके से दुख को भी हमको सहन करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक समान हैं। ना तो सुख से अधिक खुश हुए और ना ही दुख में अधिक दुखी। इसी तरह हमने अपना जीवन व्यतीत कर लिया। क्यों? क्योंकि सुख और दुख ये दोनों जोड़े हैं। अगर सुख आया है तो हमको दुख भी मिलेगा, और दुख है तो हमको सुख मिलेगा। इसलिए हमको इन दोनों को हंसते हुए स्वीकार करना चाहिए। इसके बाद देखिए, इसके आगे है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक ही निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि भगवती चरण वर्मा कहते हैं कि वे भिखारियों की इस दुनिया में स्वतंत्र भाव से अपने प्यार को लुटाकर चल पड़े हैं। ठीक है, हम बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के अपने प्रेम को सभी के समान रूप से लुटाते चल दिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सभी उनके लिए एक समान है, सभी के प्रति उनका प्रेम एक जैसा है। उन्होंने कभी किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखा, इसलिए उनका जो प्यार है, उनका जो प्रेम है, वो सभी के लिए समान है। हम अपने दिलों में निराशा और हताशा का भाव एवं निशानी लिए चल पड़े हैं। हम निराशा और हताशा के रूप में असफलता को बटोरे जा रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हम इस जीवन से हताश और निराश हो गए हैं, और हमें जो असफलता मिली है उसको हम बटोर कर आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके बाद देखिए, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अब इस संसार में अपना और पराया क्या है। अब मेरा तेरा वाली भावना हृदय से पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। कवि संसार में रहने और रुकने वाले लोगों को खुश रहने के लिए कहता है। अब कवि की विरोधाभास नीति का पता चलता है। कवि कहता है कि वह खुद ही बंधन में बंधा था और अब खुद ही अपने बंधनों को तोड़कर आगे की ओर चल पड़ा है। तो उसको मतवाला इसीलिए कहा गया है। क्यों? क्योंकि वह दीन दुनिया से दूर, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखना, है ना, जितनी भी मतलब सबको समान दृष्टि से देखना और अपनी मस्ती में मस्त रहना, सुख दुख को समान दृष्टि से झेलते हुए आगे की ओर बढ़ना, ये कवि ने इन पंक्तियों में बताया है। हमें कभी भी किसी चीज़ से निराश नहीं होना चाहिए। तो देखिए, कहने का तात्पर्य यह है, कवि दीवाने हैं, हमारा कोई एक ठिकाना नहीं है। आज हम यहाँ हैं तो हम कहीं और चल देंगे। हम दीवाने अपने साथ मस्ती, खुशी, उत्साह का वातावरण साथ लेकर आए हैं, इसलिए हम दीवाने कहलाते हैं। हम कभी खुशी के रूप में सीधे चले आते हैं तो कभी आंसू के रूप में दुख बनकर आते हैं। हमें देखकर लोग कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए और किस प्रकार आए हो, इस तरह दोबारा कहाँ चल दिए। हमसे यह मत पूछिए कि हम कहाँ चले हैं। हम तो इसलिए चले हैं कि हमारा काम चलना है, इसलिए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम संसार से कुछ सीखते हैं और अपने कुछ सीख देकर वापस चल देते हैं। दो बातें करते हैं, खुशी भी मिलती है और किसी बात से रोना भी आता है, लेकिन फिर भी दुख और सुख के क्षणों को पीकर हम मात्र उत्साह के भाव को लिए आगे बढ़ते जाते हैं। कवि कहते हैं, वह इस भिखारियों के संसार में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपना प्यार दूसरों को लुटाकर चल दिया है। हम हृदयों पर अपने कार्यों में असफलता का भार लिए किसी तरह चल पड़े हैं। अब हमें मेरा तेरा कुछ नहीं दिखता, बस ठहरने वाले खुश रहे। हम तो पूरी तरह से बंधे थे, लेकिन हमने अपने बंधन खुद ही तोड़ लिए हैं और आगे चल दिए हैं। ये था आपके कविता का सार। अभी मैंने आपको अलग अलग पदों का अर्थ बताया और मैंने इकट्ठा एक सारांश के रूप में आपको बता दिया है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, धन्यवाद।